तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि येलो स्प्रिंग वैली के मैप को देखकर लीमो के मन में लालच आ गया था, जिसके कारण वो वहाँ नाइट शेड पाउडर फैला देता है, जिसकी वजह से वहाँ लेवल 4 वाली ब्लड ईटिंग वाइन्स आ गई थी, जिसे जिन अपनी निर्वाणा फायर से जला देता है। लेकिन उन वाइन्स ने लीमो को मार दिया था। तभी वहाँ एक पोर्टल आकर जिन और लिन किन को लेकर किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ बहुत सारी एविल वाइन्स मौजूद थी। लेकिन जिन उन सभी वाइन्स को अपनी यांग फायर से डिस्ट्रॉय कर देता है, जहां इस बीच उसे उन वाइन्स का एसेंस भी मिल गया था। इसके बाद वो वहां से आगे जाने लगा था, जहां उसे कुछ दूर आगे वूजी और जियान चो दिखते हैं, जिसे उन वाइन्स ने जकड़ा हुआ था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वूजी और जियान चो किसी बैरियर के अंदर कैद थे। तभी वूजी जिन को देखकर उसे यहाँ से जाने के लिए कहने लगती है, लेकिन वो वाइन्स वूजी का गला दबाकर उसे बेहोश कर देती है। उसी वक्त वो वाइन्स जिन पर भी हमला कर देती है, लेकिन जिन अपने यांग फायर से उन वाइन्स को जला देता है। तभी वहाँ का गार्जियन बी फैंग जिन से कहने लगता है कि क्या तुम सच में इन दोनों को बचाना चाहते हो। तो उसकी आवाज सुनकर जिन उससे चिल्लाते हुए पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। इस पर बी फैंग उससे कहने लगता है कि वूजी वर्ल्ड ने हमारे घर को तबाह कर दिया है, इसलिए मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा, क्योंकि ये वूजी वर्ल्ड से है। साथ ही तुमने भी वूजी वर्ल्ड के लोगों का साथ देकर हमें धोखा दिया है। इसको सुनकर जिन उससे कहता है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है और तुम उन दोनों को आजाद कर दो। इस पर बी फैंग उससे कहता है कि ये लड़की पहले हॉल ऑफ सैक्रिफाइस की मेंबर थी, इसलिए तुम उसे बचाने के बारे में भूल जाओ, और अब तुमने इसे बचाने की कोशिश की तो तुम भी हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओगे। अब इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिन जियान चो और वूजी को उन वाइन्स की कैद से आजाद करा देता है, लेकिन वो दोनों अभी बेहोश थी, इसलिए वो उन्हें वहीं रखकर अपनी वेपन स्पिरिट से कहता है कि तुम भी मेरी यांग फायर का इस्तेमाल कर सकती हो, इसलिए तुम यहीं रहकर इन दोनों को प्रोटेक्ट करना। इस पर उसकी वेपन स्पिरिट उससे कहती है कि मैं इन दोनों को प्रोटेक्ट नहीं करूंगी। अब वो जिन से पूछती है कि ये लड़का तो सही लगता है, पर वूजी और लिन किन ये दोनों वूजी वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, जहाँ के लोग लालची और बुरे होते हैं और बस मरना ही डिजर्व करते हैं। इस पर जिन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, लिन किन जिसने अंडरग्राउंड में मुझे उन वाइन से आजाद करवाया, और वूजी जो कि हर खतरे से निपटने के लिए सबसे आगे रहती है, वो बुरे और लालची हैं। तो ये सुनकर उसकी वेपन स्पिरिट गुस्सा होते हुए बोलती है कि भले ये लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन मैं इनकी मदद नहीं करने वाली। इस पर जिन उससे कहता है कि जरूर बोन बेल ने तुम्हें कुछ बताया है और वो बात तुम मुझसे छुपा रही हो, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। अब वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं हमेशा सही का साथ देता हूँ। इसको सुनकर उसकी वेपन स्पिरिट शांत हो जाती है और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मान जाती है। तो ये देखकर जिन वहाँ से फ्लाई करते हुए निकल जाता है। अगले सीन में हम लिन किन को देखते हैं, जिसे जब होश आता है तो वो देखती है कि उसे उन वाइन्स ने जकड़ रखा है, जिसके कारण वो अपनी पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। तभी वो देखती है कि वहाँ एक बंदा किसी पिक्चर के सामने लॉर्ड विच कहते हुए उससे माफी मांग रहा था। इसके बाद वो लिन किन के पास आकर उसका गला दबाते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हें एक आउटसाइडर होने के नाते मार दूं तो शायद लॉर्ड विच मुझे यहाँ से आजाद कर देंगी। अब वो उसे ये कहते हुए उसका गला दबाते हुए उसे मारने लगता है कि जिस तरह मैं उस डिवाइन सोर्स के लालच में मारा गया था और मेरी सोल यहाँ कैद थी, उसी तरह तुम भी मरना डिजर्व करती हो। लेकिन तभी जिन वहाँ आकर अपनी तलवार से उस बंदे को मारते हुए लिन किन को उन वाइन से आजाद करवा देता है। तो जिन को वहाँ देखकर लिन किन चौंक जाती है, जिसे देखकर जिन मजाक करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है तुम मेरी एंट्री को देखकर इम्प्रेस हो गई हो। उसी वक्त वहाँ का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। साथ ही वो बंदा जिसे जिन ने अपने तलवार से मारा था वो भी अभी तक जिंदा था। साथ ही वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए उन दोनों पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी वक्त लिन किन अपने एरो से उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन उसे फील होता है कि किसी ने उसके डिवाइन सोर्स को सील कर दिया है। उसी वक्त जिन उससे बोलता है कि अभी कुछ सोचने का टाइम नहीं है। तभी वो बंदा उन दोनों पर बहुत सारी वाइन से हमला कर देता है, जिसे जिन और लिन किन अपने अपने वेपन की मदद से डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तभी जिन दीवार पर बनी पेंटिंग के बगल में एक डिवाइन सोर्स को देखता है। अब वो उस बंदे को चकमा देते हुए वहां से उस डिवाइन सोर्स को निकालकर लिन किन को दे देता है। तो उस डिवाइन सोर्स को देखकर लिन किन कहने लगती है कि मैं इस डिवाइन सोर्स को रिफाइन करके ब्रेक थ्रू कर सकती हूँ। अब वो वहीं बैठकर उस डिवाइन सोर्स को एब्जॉर्ब करने लगती है। साथ ही जिन उस बंदे के साथ लड़ने लगता है। तभी वो बंदा जिन पर एंशिएंट शैडो स्पेयर नाम की टेक्निक से हमला कर देता है, जिसके कारण जमीन से बहुत सारी स्पेयर निकलकर जिन की तरफ आने लगती है। लेकिन जिन उन सभी स्पेयर को अपनी धर्मा बॉडी की मदद से काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो अपनी धर्मा बॉडी से एक बहुत पावरफुल हमला उस बंदे पर करता है, जिसे वो अपनी स्पेयर से रोकने लगता है। तभी अचानक से उस बंदे की स्पिरिचुअल पावर बढ़ जाती है और
वो जिन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो स्पेयर डांस नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जिन पर बहुत सारे अटैक्स करता है, लेकिन जिन अपनी फास्ट बॉडी टेक्निक से उन अटैक से बचने लगता है। तभी वो देखता है कि कुछ अटैक लिनकिन की तरफ भी जा रहे हैं, इसलिए वो जल्दी से अपनी बुद्धा बेल्ट से लिनकिन को बचा लेता है। इसके बाद वो काफी तेजी से उस बंदे के पास आकर उस पर अपनी तलवार से बहुत सारे अटैक करता है, जिसके कारण वो बंदा इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। तभी वो बंदा वापस खड़ा होते हुए जिन की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर जिन उससे कहता है कि ऐसा लगता है तुम बस यहाँ की एक कठपुतली हो, लेकिन समय आ गया है अब आजाद होने का। अब वो इतना कहकर अपने धर्मा बॉडी को बाहर निकालकर उस पर एक स्लैश अटैक करता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।